नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो हीलर रचना ठुकराल और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट जो होने जा रहा है ज्योतिष की दृष्टि से उसके बारे में बात करेंगे। वो है बृहस्पति का गोचर, ट्रांजिट ऑफ जुपिटर। 2 जून 2026 को रात को 2:25 पर बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। किस तरीके का रहने वाला है आप सबके लिए ये समय। आपको बता दूं कि बृहस्पति जो 2 जून 2026 को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, अक्टूबर 31 को सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये जो बीच का समय है जब तक वो कर्क राशि में है, उस समय की हम बात करें। नॉर्मली जुपिटर बृहस्पति एक राशि में 1 साल के अराउंड रहते हैं, लेकिन क्योंकि वो रिवर्स चले गए थे, वक्री हो गए थे, इसलिए ये समय थोड़ा सा बढ़ जाता है। अब ये वक्री होकर वापस आ रहे हैं और बहुत से लोगों को ऐसा लगा होगा कि समय अच्छा आया है और सडनली फिर से बैक चला गया, फिर से प्रॉब्लम हुआ। वो इसीलिए हुआ था क्योंकि उनकी फर्स्ट हाउस में या 5th हाउस में या 9th हाउस में, अच्छे घरों में 10th 11th हाउस में बृहस्पति आए थे, इनकम बढ़ना शुरू हुई थी, चीजें बेहतर हुई थी। लेकिन सडनली जो बृहस्पति वक्री हो जाने की वजह से, रिवर्स चले जाने की वजह से, पिछली राशि में वापस चले जाने की वजह से प्रॉब्लम्स वापस आई थी। तो अब हम बात करेंगे जब बृहस्पति अपनी जो उच्च की राशि है कर्क राशि, उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं, इसका अलग अलग राशियों पे क्या फल पड़ेगा। ये जो हम फल बताएंगे, फलादेश बताएंगे, वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंगली बताएंगे। वैसे तो बृहस्पति का जो फल है वो हम चंद्र राशि से, सूर्य राशि से और लग्न से, तीनों से देखते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करना मुश्किल है। अभी हम चंद्र राशि की बात करेंगे क्योंकि चंद्र राशि हमारे एस्ट्रोलॉजी में, वैदिक ज्योतिष में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। अगर आपको नहीं पता आपकी लग्न राशि कौन सी है, चंद्र राशि कौन सी है, अगर सूर्य राशि कौन सी है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कीजिए। उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है कि आप कैसे अपनी लग्न, चंद्र और सूर्य राशि पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो वो आप देखकर यहाँ वापस आ सकते हैं और अगर आपको पता है आपकी चंद्र राशि कौन सी है तो आप यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए। एरीज जिनका साइन है, उनकी कुंडली में चंद्र राशि में अगर हम बात करें तो बृहस्पति चौथे घर में आकर बैठने वाले हैं। उनकी कर्क राशि चौथे घर में बैठती है और कर्क राशि बृहस्पति की उच्च राशि है, अच्छा फायदा देती है। जिस भी चीज से रिलेटेड वो बृहस्पति जहाँ पर बैठे हैं, तो चौथे घर में आपके अगर बृहस्पति बैठे हैं तो चौथे घर से रिलेटेड तो अच्छे फायदा देंगे ही देंगे। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जहां वो दृष्टि डाल रहे हैं उसमें तो और भी अधिक अच्छा फायदा वो देते हैं। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए बृहस्पति जहां बैठते हैं उससे ज्यादा फायदा, मतलब अपने से ज्यादा फायदा जहां बैठे हैं वो उनको पहुंचाते हैं जहां वो नजर रख रहे हैं, जिसपे वो दृष्टि डाल रहे हैं, जिसे वो देख रहे हैं, उनको मिलती है अमृत दृष्टि। गुरु की उन स्थानों को, उन जगहों को, उन घरों को मिलती है गुरु की अमृत दृष्टि। तो अगर चौथे घर में गुरु बैठे हैं तो अब हम देखते हैं कि उनकी दृष्टि कहाँ कहाँ जाती है। जहां भी गुरु बैठते हैं वहां से 5वें, 7वें और 9वें घर में गुरु की दृष्टि रहती है और उस घर की, अगर वो शुभ घर है, शुभता में बढ़ावा होता है, और अगर वो अशुभ घर है तो ध्यान रखिएगा उसकी अशुभता में भी बढ़ावा हो सकता है। बृहस्पति आपका जो भी फल है उसको बढ़ाते हैं, उसको और अधिक मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा जो है गुरु का, ऐसा जो बृहस्पति का गुण होता है, ऐसा उनका व्यवहार होता है। तो एरीज की हम बात करें, मेष राशि में चौथे घर में बृहस्पति बैठे हैं, दृष्टि उनकी जा रही है 8वें, 10वें और 12वें घर में। अब देखिए 8वां, 10वां और 12वें घर से रिलेटेड बेनिफिट उनको मिलेगा। 8वां घर में प्रॉब्लम थोड़ी हो सकती है क्योंकि 8वां घर जो होता है नॉर्मली दुख और तकलीफ का, परेशानी का घर होता है, लेकिन यहाँ 12वां घर भी आ रहा है। 8वें और 12वें घर में कुछ अच्छी और कुछ बुरी चीजें होती है, दोनों में आपको बता देती हूँ। 8वें घर से रिलेटेड चीजों में ये होता है कि आपको किसी तरीके का दुख तकलीफ मिल सकता है, दर्द मिल सकता है, चोट मिल सकती है। 12वें घर से रिलेटेड अस्पताल जा सकते हैं, किसी तरीके का पुलिस केस या ऐसी चीजें भी उसमें आ जाती हैं, जेल यात्रा वगैरह। अगर अच्छा चल रहा है सब कुछ, अगर आपका अगर हम बात करें कि आपके दशा अंतर्दशा सब अच्छी चल रही है, तो इन दैट केस 8वां और 12वां घर आपको
विदेश गमन करवा सकता है, फॉरेन में लेकर जा सकता है, वहां बसने के प्लान भी बन सकते हैं। अगर आपकी ओरिजिनल जो मेन कुंडली है उसमें इस तरीके की चीजें नजर आ रही है तो वहां बसने के चांसेस अब हो सकते हैं। क्योंकि देखिए दशा अंतर्दशा बताती है कि इस समय क्या हो सकता है, लेकिन उस चीज को होने की परिस्थिति तब बनती है जब ट्रांजिट आता है। परिस्थिति तब बनती है जब ग्रह जो है वो घूमते हुए उन जगहों पर आके खड़े होते हैं या बैठते हैं। तो यहाँ बृहस्पति चौथे घर का बेनिफिट तो देगा ही देगा। चौथे घर में आप अपना घर बना सकते हैं, घर के अंदर थोड़ा बहुत सुख आएगा, शांति आएगी, रिलेशनशिप बेहतर होगी। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं परेशानियां भी आती हैं, क्योंकि 8वां और 12वां घर दुख और तकलीफ दे रहा है। अब क्योंकि साथ में बैठ गए हैं, अब आप लोग चौथे घर में बृहस्पति आके कहीं ना कहीं आप लोगों को आपस में तो बेहतर कर ही रहा है रिलेशनशिप को, तो आप मिलकर इस परेशानी को दूर करेंगे। साथ ही साथ आपके फॉरेन ट्रैवल के अलावा अगर आपको फॉरेन ट्रैवल नहीं आता है पूरी में, तो आपकी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप तीर्थ यात्राओं में जा सकते हैं, कहीं दूर यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी इस वक्त अपना रास्ता खोलती है, आध्यात्म और धर्म की तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सारा चीज़ें 8th और 12th हाउस के एक्टिव होने से, शुभता पाने से हो सकता है। इसके अलावा 10th हाउस एक्टिव हो रहा है, यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो बिजनेस है या आपका जॉब है वहाँ कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट होने के चांसेस होते हैं, वहाँ ग्रोथ के चांसेस होते हैं, वहाँ बढ़ने के चांसेस होते हैं। पिता का जो हेल्थ है वो इस समय बेहतर होती है। पिता के साथ होने वाला रिलेशनशिप भी कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है मेष राशि वालों के लिए। बात करते हैं टॉरस की, वृषभ राशि वालों के लिए। तो जिनकी राशि चंद्र राशि वृषभ या टॉरस है, उनका जो बृहस्पति है वो इस समय आके बैठेगा उनके 3rd हाउस में। 3rd हाउस जो होता है वो माना जाता है वीरता का, कर्म का, मेहनत का, संघर्ष का। तो यहाँ इन सब चीज़ों में तो बढ़ोतरी होगी ही होगी, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बृहस्पति जहाँ बैठता है उससे ज़्यादा फल जहाँ दृष्टि डालता है उसको देता है, उसको शुभता देता है। तो देखिए 3rd हाउस से बृहस्पति की दृष्टि कहाँ जा रही है? 3rd हाउस से बृहस्पति की दृष्टि जा रही है 10th हमारे 7th हाउस में, 9th हाउस में और 11th हाउस में। 7th, 9th और 11th हाउस ये किस किस के होते हैं, और यहाँ पे बृहस्पति की जो दृष्टि है हमें क्या क्या फायदा देती है। 7th हाउस होता है हमारा विवाह का घर, पति या पत्नी का घर। तो इस केस में अगर आप अपनी शादी के लिए वेट कर रहे हैं और सही दशा अंतर्दशा बन रही है, तो इस समय विवाह होने के चांसेस होते हैं, शादी होने के चांसेस होते हैं, किसी के मिलने के रोमांटिक जो रिलेशनशिप्स हैं उनके बढ़ने के बनने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा आप अगर बिजनेस करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे पार्टनरशिप के चांसेस होते हैं। यहाँ पर आप पार्टनरशिप, आपको कोई पार्टनर मिल सकता है जो सही है आपके लिए। 9th हाउस को भी बृहस्पति देख रहे हैं। अब देखिए 9th हाउस शुभता का है, 9th हाउस आपको अच्छे फल देता है। तो अभी इस वक्त जो भी आप काम शुरू करेंगे उसमें आपको शुभता और अच्छा फल मिलने के चांसेस होते हैं। ध्यान रखिएगा कि 3rd हाउस में बैठा बृहस्पति संघर्ष जरूर कराएगा, मेहनत जरूर कराएगा। तो आपको जो अच्छा फल मिलने जा रहा है वो अपनी मेहनत और अपने संघर्ष से मिलने जा रहा है। 11th हाउस में एक्टिवेट हो रहा है। 11th हाउस आय यानी कि आमदनी का जो घर माना जाता है, तो यहाँ पे वो बृहस्पति जो है आपकी आमदनी बढ़ा सकता है। आपको किसी तरीके का मनी इंक्रीमेंट, लाभ या इंसेंटिव्स या किसी भी तरीके से मनी से रिलेटेड बेनिफिट आपको मिल सकता है यहाँ पर टॉरस साइन वालों के लिए, वृषभ राशि के लिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि यानी कि जेमिनाई। अगर आपका साइन मिथुन राशि या जेमिनाई है तो बृहस्पति इस वक्त आपके 2nd हाउस में बैठा है, और 2nd हाउस से बैठ के वो दृष्टि कहाँ डाल रहा है? दृष्टि को डाल रहा है 6, 8 और 10वें घर में। अब 2nd हाउस में बृहस्पति का बैठना वैसे तो अच्छा होता है, क्योंकि बृहस्पति जब 2nd हाउस में बैठे हैं तो 2nd हाउस की शुभता को भी बढ़ा रहे हैं कुछ हद तक। और 2nd हाउस जो है वो हमारे जो संचय करते हैं अपना धन, जो उसका हमारा घर होता है, संचित जो धन होता है उसका घर होता है, सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का। तो ये वाली चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं उठ रही है। लेकिन साथ ही साथ 6ठा और 8वां घर जो है ये थोड़ा सा परेशानी दे सकता है, क्योंकि 6ठा और 8वां घर जो होता है वो हमारे दुश्मनों का भी घर होता है, तकलीफ़ों का भी, रोगों का भी घर होता है,
हमारे कंपिटिटर्स को भी उठा के खड़ा कर देता है। आठवां घर जो है, अब देखिए आठवां और सेकेंड हाउस दोनों जब इकट्ठे आते हैं तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो आठवां घर दुर्भाग्य का घर होता है, लेकिन एक और भी चीज़ होती है, आठवां घर वसीयत का घर भी होता है। कहीं से मिलने वाला अचानक से जब हमें कोई धन मिल जाता है और उसको हम सेव कर देते हैं, तो यहाँ हमारा 8 और सेकेंड हाउस दोनों इकट्ठे एक्टिवेट होने का बेनिफिट ये हो जाता है कि अचानक से मिलने वाला धन हम 8वें घर से देखते हैं, जैसे कि लॉटरी, जैसे कि वसीयत, इस तरीके का कहीं से कुछ अचानक से आपके पास आ सकता है जो कि आपकी सेविंग में इंक्रीमेंट करेगा, जो कि आपकी सेविंग को बढ़ा सकता है। इस तरीके की चीज़ें इस समय में हो सकती है। साथ ही साथ आपके कर्म स्थान में भी जो है दृष्टि पड़ रही है गुरु की 10वें घर में। यहाँ से आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं। कर्म स्थान में किसी तरीके का अच्छा फल मिलने का, अच्छी गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस आपको यहाँ पर नजर आएगा। कर्म स्थान के लिए ये समय अच्छा रहेगा। कर्क राशि कैंसर के लिए अगर हम बात करते हैं, कैंसर में इस समय जो बृहस्पति वो पहले घर में आके बैठे हैं, अपनी उच्च की राशि कर्क में पहले घर में आकर बैठे हैं। यहाँ पर वो फल जो अच्छे फल देंगे वो अपनी पहले वाली राशि को देंगे। इसके अलावा कौन कौन से घर में, 5वां, 7वां और 9वां, ठीक है, 5th, 7th और 9th हाउस में ये शुभ फल देंगे, क्योंकि वहां गुरु की पड़ रही है दृष्टि, और दृष्टि में क्या होता है, अमृत। गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। तो 5वां घर बच्चों का घर होता है, पढ़ाई का घर होता है, एजुकेशन का, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट, इन सब चीज़ों का भी घर होता है। तो इस समय आप देखोगे कि बच्चों से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल रही है, या हो सकता है बच्चे आपकी बहुत केयर कर रहे हैं, उनका ख्याल रख रहे हैं। तो बच्चों से रिलेटेड अच्छा समय है, और बच्चों की लाइफ में भी कुछ ना कुछ अच्छा आपको देखने को मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सुखद अनुभव होगा। 7वां घर यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ, आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो बेहतर होंगे। चीज़ें जैसी भी चल रही थी अब कहीं ना कहीं बेटर होती नजर आएंगी। आपको लगेगा कि हाँ अब चीज़ें ऐसा चाहिए था। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो इस समय शादी होने के चांसेस होते हैं, या फिर पार्टनर मिलने के चांसेस होते हैं, ठीक है, रोमांटिक रिलेशनशिप बनने के चांसेस होते हैं। 9th हाउस जो आपका है वो भी शुभता का घर है। आपके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है जो एक्टिवेट होने जा रहा है। तो ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहना चाहिए। मेहनत ज़रूर कराएगा। पहले घर में बृहस्पति बैठा है, क्योंकि पहले घर में बृहस्पति बैठा है तो आपके थोड़ा सा स्ट्रेस देगा, टेंशन देगा। फर्स्ट हाउस माइंड का होता है, बृहस्पति बहुत ही बड़ा प्लैनेट होता है, भारीपन लेकर आता है, लेकिन साथ ही साथ इस रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इस मेहनत से मिलने वाला फल बहुत मीठा होने वाला है। बच्चों के लिए अच्छा समय है, रिलेशनशिप्स के लिए, हस्बैंड वाइफ रोमांटिक रिलेशनशिप्स के लिए अच्छा समय है। जैसा कि मैंने कहा, पिछले जन्मों के जो आपने संचय किए हैं पुण्य कर्म, उनका फल मिलने का समय है। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी अच्छा समय कर्क राशि के लिए नज़र आ रहा है। अगला हम जाते हैं सिंह राशि लियो के लिए। अगर हम लियो की बात करें तो यहाँ बृहस्पति अभी 12th हाउस में आके बैठा है, और वहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं 4थे, 6ठे और 8वें घर। अब 12th हाउस जो है वो थोड़ी परेशानियाँ लेकर आता है। 12th हाउस में आपको खर्चा अचानक से बहुत बढ़ जाता है, इनकम ऐसे लगता है आ ही नहीं रही, और आ भी रही है तो बहुत लिमिट में आ रही है, कोई ना कोई चीज़ उसे लिमिट करती जा रही है। अभी तक इनकम आपके पास आ रही थी क्योंकि 11th हाउस में था आपका बृहस्पति, लेकिन अब वो 12th हाउस में है, तो आप देखेंगे सडनली बहुत ज़्यादा खर्चे होना शुरू हो गए हैं। आप खर्चों को रोक नहीं पा रहे हो सकता है आपको कहीं लोन भी लेना पड़े, थोड़ी सी तकलीफ आपको इस समय नजर आएगी। लेकिन फिर भी एक अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप घर खरीदने या घर बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये अच्छा समय है। इस समय आप अपना घर बना सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। लेकिन जो भी आप घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी, जो भी चीज़ आप लेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली आप लोन लेके लेंगे, क्योंकि आपका लोन से रिलेटेड घर भी एक्टिवेट इस समय हो रहा है, और थोड़ी सी परेशानी और तकलीफ़ों का समय आपके लिए ये रह सकता है अक्टूबर 31 तक का। कन्या राशि की अगर हम बात करें वर्गों में, तो बृहस्पति इस समय 11th हाउस में आपके आए हैं, और 11th हाउस से वो दृष्टि डाल रहे हैं 3रे, 5वें और 7वें घर। तीसरा घर जो कि मेहनत का घर है, 5वां घर जो कि पढ़ाई से रिलेटेड है और साथ ही साथ बच्चों से रिलेटेड है, 7th हाउस जो कि
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप, बिजनेस, पार्टनरशिप से रिलेटेड। तो जो घर आपके इस वक्त एक्टिवेट हो रहे हैं वो है पहला मेहनत का घर, यानी कि संघर्ष का समय रहेगा, मेहनत का समय रहेगा। पांचवा घर भी एक्टिवेट है, शुभ घर है, बेनिफिट भी देगा आपको बहुत ज़्यादा। आपको जो आपके साथी हैं वो आपको हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे इस समय। शुभ वक्त, शुभ समय भी रहेगा आपके लिए। मेहनत तो है, संघर्ष भी है, लेकिन समय शुभ रहेगा जब आप मेहनत कर रहे थे। अगर आप बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं तो अच्छा समय है, पार्टनरशिप के लिए भी अच्छा समय है, शादी के बारे में सोच रहे हैं तो शादी के लिए भी ये अच्छा समय है, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए अच्छा समय है। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा है तो रिलेशनशिप बेहतर होंगे, रिलेशनशिप्स में शुभता आएगी, अच्छा समय आपको लगेगा, ओवरऑल मिक्स टाइम रहेगा। 11th हाउस में बैठा बृहस्पति 11th हाउस की बेनिफिट्स को भी बढ़ाएगा, यानी कि आय में भी कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी, या हो सकता है आय के आपको और कुछ नए सोर्सेस मिले, आपको पता चले कि अच्छा ये सोर्स भी हम यूज कर सकते हैं, इससे भी हमें आय मिल सकती है। इस तरीके से बृहस्पति का फल कन्या राशि के लिए है। अगली राशि की हम बात करते हैं लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तुला राशि, लिब्रा साइन, 7th मून साइन। कैसा रहेगा बृहस्पति का ट्रांजिट आपके लिए, उसकी बात करते हैं। यहाँ बृहस्पति 10th हाउस में है और उनकी दृष्टि, शुभ दृष्टि, अमृत दृष्टि पड़ रही है दूसरे, चौथे और छठे घर। तो अब हम अलग अलग बात करते हैं। दूसरा घर जो कि सेविंग का घर है, दूसरा घर जो कि इन्वेस्टमेंट का घर है, तो यहाँ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बढ़ने के चांसेस है। जो आप कमाएंगे उसे आप सेव करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये हमारा 10th हाउस में बैठा है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपको जॉब से रिलेटेड जो प्रमोशन है, इस तरीके की चीज़ें भी देगा, आपका ओहदा बढ़ेगा, आपका पद बढ़ता है, इसके अंदर आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलता है, मान सम्मान मिलता है। ये समय आपके, स्पेशली बिजनेस की बात में करें, अपने काम से रिलेटेड चीज़ों में, ठीक है, वहाँ आपका ओहदा बढ़ता है। इसके बाद आपको जहाँ पे वो दृष्टि डाल रहे हैं, यानी कि 4th हाउस, यानी कि घर के अंदर भी चीज़ें बेहतर होंगी, शांति होगी, रिलेशनशिप अच्छे होंगे। माता के लिए ये समय अच्छा है, अगर माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती तो इस समय कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें बेहतर होने के चांसेस हैं। 2nd हाउस में होने की वजह से, जैसे कि मैंने बोला, सेविंग और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चांसेस हैं। और इसके साथ साथ छठा घर भी यहाँ पे जो है ऐड हो रहा है। यहाँ छठा घर कंपटीशन लेकर आएगा लाइफ में, क्योंकि 10th हाउस और छठा घर इकट्ठा एक्टिवेट हो रहा है। तो पहली बात ये जॉब की तरफ इशारा देता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके यहाँ पर, अगर जॉब नहीं लगी है तो इस समय जॉब के लगने के चांसेस है, और लग चुकी है तो इस समय जॉब में इंक्रीमेंट के चांसेस हैं, ठीक है। और अगर आपके पास जॉब नहीं, बिजनेस कर रहे हो, तो फिर यहाँ पर लोन के चांसेस होते हैं, ठीक है। 6th हाउस लोन को कहीं ना कहीं बढ़ा सकता है, या हेल्थ से रिलेटेड थोड़ी परेशानियां भी लेके आ सकती है, थोड़ा स्ट्रेस जरूर लेकर आता है। तो इस तरीके से मिला जुला फल है लिब्रा साइन के लिए, तुला राशि वालों के लिए। अगली आती है वृश्चिक, यानी कि स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो जिनका मून साइन है, उनका बृहस्पति 9th हाउस में आके बैठा है, और 9th हाउस से उसकी दृष्टि पड़ रही है 1st हाउस में, 3rd हाउस में और 5th हाउस में। अब देखिए, 1st हाउस में दृष्टि पड़ना, 1st हाउस आप स्वयं होते हैं। 1st हाउस जो होता है वो व्यक्ति का स्वयं का घर होता है, कि मतलब मैं खुद कैसा हूँ, मेरी सोच कैसी है। तो जैसे बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, यानी कि गुरु की अमृत दृष्टि आपके ऊपर पड़ी, आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, आपकी पर्सनैलिटी और बेहतर होती है, अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनैलिटी इस समय आपकी हो जाती है। प्लस 9th हाउस में बैठा है बृहस्पति। 9th हाउस आपके पिछले जन्मों के शुभ कर्मों का, पुण्यों का फल लेकर आता है। तो बृहस्पति यहाँ आपके लिए अच्छा समय लेकर आएगा, और अच्छी चीज़ें, अच्छी न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। और 3rd हाउस है वो भी देख रहा है, तो 3rd हाउस को भी बढ़ाएगा, यानी कि थोड़ा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़े स्ट्रगल्स आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। मेहनत करनी होगी पर मेहनत का फल भी मिलेगा, क्योंकि 5वां घर भी एक्टिवेट हो रहा है, 9th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, और 1st हाउस भी, यानी कि सारे शुभ घर एक्टिवेट हो रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम देम एक घर जो थोड़ा सा तकलीफ भी नहीं कहेंगे, मेहनत करना तो अच्छी बात होती है। तो संघर्ष और मेहनत का घर एक्टिवेट होने के साथ साथ शुभ फलों को देने वाला जो घर है वो एक्टिवेट हो रहे हैं। बच्चों से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, पिता से रिलेटेड अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है, स्वयं से रिलेटेड, मतलब आपका खुद की ग्रोथ बहुत अच्छी होते हुए इसमें नज़र आ रही है आपके
लोगों में भी हो सकता है आपकी रिस्पेक्ट बढ़े, और हो सकता है आप कुछ नई चीज़, नया कोर्स, नया कुछ ऐसा करें जिससे कि आपके व्यक्तित्व में और ज़्यादा निखार आ सकता है। तो ये आपके लिए अच्छा समय रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए। धनु राशि की बात करते हैं। सेगिटोरियस में यहाँ बृहस्पति इस समय 8वें घर में बैठे हैं और दृष्टि डाल रहे हैं दूसरे घर में, चौथे घर में और 12वें घर में। तो यहाँ देखिए दूसरे, चौथे और 12वें घर का फल हम बात करते हैं कि दूसरा घर तो देखो अच्छी बात है, दूसरा घर में तो आपके सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, कहीं ना कहीं बेहतर होता है। और चौथे घर में भी घर बनाने के चांसेस होते हैं, गाड़ी लेने के चांसेस होते हैं, लग्जरीज आप कोई घर के लिए ले सकते हैं, सोफा ले सकते हैं, बेड ले सकते हैं, कोई भी लग्जरीज लेने के चांसेस होते हैं। 12वां घर खर्चा करवाता है। अब देखिए यहाँ पर ये सारी चीजें करके खर्चा तो दिख रहा है, लेकिन खर्चा किसी ना किसी हो सकता है घर में जो आपको सामान लेना है, गाड़ी लेनी है, घर लेना है, किसी ऐसी चीज के ऊपर खर्चा हो सकता है। इसके अलावा 8वां घर एक्टिवेट हो रहा है बृहस्पति के थ्रू। 8वां घर वैसे तो थोड़ी बहुत तकलीफ लाता है लाइफ में, लेकिन यहाँ पर बाकी के घर ये कह रहे हैं कि यहाँ हो सकता है आपको अकस्मात धन भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ हेल्थ से रिलेटेड परेशानी हो सकती है। अपनी हेल्थ का ख्याल इस समय ज़रूर रखें, हॉस्पिटल या डॉक्टर के यहाँ जाना हो सकता है। इसके अलावा तीर्थ यात्राएं हो सकती हैं, कहीं दूर घूमना फिरना हो सकता है। अगर आपकी कुंडली, मेन कुंडली फॉरेन ट्रैवल को दिखाती है, 12th हाउस को एक्टिवेट कर रही है, तो आपको फॉरेन ट्रैवल के भी चांसेस इस समय अच्छे मिलते हैं। अगली राशि की बात करते हैं, मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न साइन। मकर राशि में बृहस्पति इस समय 7वें घर में आकर बैठेंगे 2 जून 2026 को, और वहां से उनकी शुभ दृष्टि, अमृत दृष्टि पड़ेगी थर्ड में, फर्स्ट में और 11th हाउस में। ठीक है, अब इन सब घर वो क्या बताते हैं। फर्स्ट हाउस आपका स्वयं का घर है, आपकी अपनी जो व्यक्तित्व है उसमें निखार आता है, नेचर में बेनिफिट होता है, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं, पोजीशन बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं आपके अपने लिए अच्छा रहता है, कहीं ना कहीं हेल्थ भी बेहतर रहती है। इस समय आप देखोगे कि आपको लगेगा कि मुंह में बहुत एनर्जी से भरा हुआ महसूस करा, क्योंकि बृहस्पति आपको ये एनर्जी दे रहे हैं, ये शुभता दे रहे हैं, तो अच्छा समय रहता है। इसके अलावा इसमें आध्यात्म में जाने का समय भी हो सकता है, स्पिरिचुअलिटी में भी आपका ध्यान जा सकता है। बृहस्पति की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, गुरु की दृष्टि आप पर पड़ रही है, आपको अच्छे गुरु मिल सकते हैं जो आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो थर्ड हाउस है ये मेहनत कराएगा, सो मेहनत का घर भी एक्टिवेट हो रहा है। तो अपने आप में निखार किस तरीके से आ रहा है, मेहनत से, संघर्ष से। तो आप मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, समाज में अपना एक जगह आपको मिलेगी, तो इस तरीके से आपके व्यक्तित्व में निखार आने वाला है। 11th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 11th हाउस होता है आय का, इनकम का, तो कहीं ना कहीं आय बढ़ सकती है, या आय के नए सोर्सेज आपको मिल सकते हैं, नए स्रोत आपको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आय का, मनी का ग्रोथ है, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है और मेहनत है। 7th हाउस में बृहस्पति बैठ के 7th हाउस को भी कुछ शुभता जरूर देंगे। 7th हाउस जो कि आपके पार्टनर का घर होता है, चाहे वो मैरिटल पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, और चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो, यहाँ भी कहीं ना कहीं शुभता आएगी, बेनिफिट होगा, रिलेशनशिप्स बेहतर आपके हो सकते हैं। अगली राशि की बात करते हैं, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में बृहस्पति इस समय 6ठे घर में आके बैठने वाले हैं 2 जून 2026 को, और वहां से उनकी शुभ दृष्टि पड़ने वाली है दूसरे, 12वें और 10वें घर में। दूसरे, 12वें और 10वें घर में बैठ के क्या बेनिफिट वो दे सकते हैं। दूसरा घर, जैसे कि हमने पहले भी कहा था, दूसरा घर है आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट का, वहाँ आपको बेनिफिट मिलेगा। अच्छी सेविंग आप करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और सेविंग इन्वेस्टमेंट का मतलब जरूरी नहीं है कि आप कैश बचा के कहीं रखेंगे। सेविंग इन्वेस्टमेंट ये भी हो सकता है कि आप गोल्ड खरीद लें, ये भी हो सकता है आप घर खरीद लें। तो ये सारे किसी भी तरीके का आपका जो है पूंजी में बढ़ोतरी होगी, किसी भी तरीके से आप सेविंग कर सकते हैं। तो आप अगर कोई प्रॉपर्टी, गोल्ड या कोई फिक्स असेट खरीदते हैं, उससे भी हम 2nd हाउस का एक्टिवेट होना या बढ़ना ही कहते हैं, ये आप कर सकते हैं अगर वो प्लान में है। इसके बाद 12th हाउस में बढ़ रहा है, 12th हाउस में एक्टिवेट हो रहा है, यानी कि खर्चों का समय। खर्चे होंगे, एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, हो सकता है दूर की यात्राएं भी हों, और तीर्थ यात्रा होने के चांसेस, स्पिरिचुअलिटी में जाने के चांसेस होते हैं। 10th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। 10th हाउस आपके पद को, आपके
बिजनेस, जॉब, जो भी आपका कार्य स्थान है, वहाँ आपके मान सम्मान को बढ़ाता है, पदोन्नति हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। इसके अलावा जहाँ वो बैठा है, छठा घर, छठे घर में बैठ के वो आपके कंपटीटर्स को बढ़ा सकता है और कहीं ना कहीं लोन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो सकता है जो भी आप सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, घर लेने जा रहे हैं, किसी तरीके का जो भी फिक्स एसेट लेने जा रहे हैं, उसके लिए आपको लोन लेने की ज़रूरत पड़े, ये बहुत ज़्यादा चांसेस है। और देखिए, काम से रिलेटेड अच्छा, प्रोफेशनली अच्छा समय रहेगा आपके लिए। पर्सनली, क्योंकि कुछ चीज़ें आप करने के प्लान कर रहे हो, सेविंग, इन्वेस्टमेंट और समथिंग, तो वहाँ थोड़ा सा खर्चा, थोड़ा लोन लेना, ये सब चीज़ें हमको नज़र आ रही है। पाइसेस, अगर मीन राशि की बात करते हैं तो यहाँ बृहस्पति आपके 5वें घर में विराजमान हो रहे हैं, 5वें घर में आ रहे हैं, ट्रांजिट करते हुए, घूमते हुए, और 5वें घर से उनकी दृष्टि पड़ती है पहले घर में, 9वें घर में और साथ ही साथ 11वें घर में। तो देखते हैं 5वें से पहले 9वें और 11वें में शुभ दृष्टि, अमृत दृष्टि जो गुरु की है वो आपको क्या देने वाली है। 9वें घर में जो बृहस्पति है वो आपको देंगे शुभ फल, जैसे कि मैंने कहा पिछले जन्मों का पुण्य फल आपको 9वें घर से मिलता है, आपको शुभता देते हैं, अच्छा फल देते हैं। 11वें घर से इनकम बढ़ती है, इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, धन आ सकता है कहीं से, कहीं ना कहीं धन से रिलेटेड जो बढ़ोतरी है वो आपको नजर आएगी। फर्स्ट हाउस में भी बृहस्पति की दृष्टि, पहले घर से अगर हम बात करें, बृहस्पति की दृष्टि आपके अपने व्यक्तित्व में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आती हैं, कहीं ना कहीं आपके व्यक्तित्व में निखार आता है, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, पसंद करते हैं आपको, कुछ अच्छी बदलाव आपके अंदर आते हैं, कुछ अच्छे निखार आपके अंदर से ग्रोथ आते हैं। तो आपके लिए बहुत अच्छा समय रहता है, इनकम के लिए बहुत अच्छा समय रहता है, और 5वां घर बच्चों के लिए भी कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए अच्छा रहता है। तो ये थे हमारी 12 राशियों के 12 फल बृहस्पति के गोचर के, जो कि 2 जून से 31 अक्टूबर तक होने जा रहा है। उसके बाद 31 अक्टूबर के बाद कैसा रहेगा वो हम अपनी अगली वीडियो में आपको बताएंगे। सो खुश रहिए और अच्छे से रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।